जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हम कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं बुलाहटों के विषय में कि परमेश्वर ने कलीसिया में कौन कौन सी बुलाहट दी हैं। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया है प्रेरितों के विषय में कि प्रेरित की बुलाहट कैसी होती है, उनके क्या क्या चिन्ह होते हैं, तो इससे पहले कि आप वीडियो जाकर देखिए। आज एक नया टॉपिक है। आज हम जानेंगे भविष्यता की बुलाहट के विषय में। प्रभु की स्तुति हो। ये बुलाहट के विषय में जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी बुलाहट होती हैं। इसके लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप इफिसियों 4:11 पढ़ोगे तो वचन कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेश नियुक्त करके दे दिया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ वचन 5 बुलाहट के विषय में बता रहा है। हम एक बुलाहट की बात कर चुके हैं जो बात थी प्रेरितों की बुलाहट की। प्रभु की स्तुति हो। आज हम बात करेंगे दूसरी बुलाहट भविष्यता के विषय में। जब भी भविष्यता की बात आती है, प्रभु की स्तुति हो, हमें एकदम से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य बताता है। प्रभु की स्तुति हो। तो हमें जानने की ज़रूरत है भविष्यवाणी है क्या। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप दूसरा पतरस 1:21 पढ़ोगे तो वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पतरस की पत्री बोल रही है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हो सकती। प्रभु की स्तुति हो। भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणी वो है कि परमेश्वर कुछ बोलना चाहते हैं और परमेश्वर खुद ना बोल के किसी व्यक्ति को बोलाए कि आप ये बात को बोलिए मेरी तरफ से। प्रभु की स्तुति हो। यही भविष्यवाणी है और इसी बात को बोलने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से बोलता है वो भविष्यता है। यही सच्ची भविष्यवाणी है। अगर आमोस 3:7 पढ़ोगे तो वचन इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यताओं पर अपना मर बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ वचन आमोस 3:7 बोल रहा है कि परमेश्वर अपना मर्म कि जो कुछ भी वो संसार में करना चाहते हैं, जो भी लोगों के बीच करना चाहते हैं, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, पहले परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को बताते हैं जिन्हें भविष्यता बोलते हैं। परमेश्वर अपने विषय उनको बताते हैं कि ऐसा मैं करने वाला हूँ, आप भविष्यवाणी कीजिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के शब्द लेके लोगों को बताता है वही व्यक्ति सच्चा प्रॉफिट है और सच्चा सेवक है। प्रभु की स्तुति हो। हमने पहले वचन में पढ़ा कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी इच्छा से नहीं होती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कुछ बोलता है वो प्रॉफिट नहीं है। परमेश्वर से सुनकर जो लोगों को बताता है वही असली भविष्यता है, वो असली प्रॉफिट है। प्रभु की स्तुति हो। ये बुलाहट बताती है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की घनिष्ठता में इतनी अधिक रीति से आ गया है कि परमेश्वर की वाणी को साफ साफ सुनकर वो लोगों को बताता है। प्रभु की स्तुति हो। ये तो हो गया कि भविष्यवाणी क्या है और भविष्यता कौन है। प्रभु की स्तुति हो। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति भविष्यता बनना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर यूहन्ना सुसमाचार 15:16 पढ़ोगे तो वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ यीशु बोल रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु की स्तुति हो। आप ये खुद से नहीं चुन सकते कि मुझे भविष्यता बनना है और मैं भविष्यता ही बन के सारे काम करूंगा। प्रभु की स्तुति हो। ये परमेश्वर ही निर्धारित करते हैं, परमेश्वर ही इस बात का निर्णय लेते हैं कि वो आपको चुने भविष्यता बनने के लिए। और जब वो आपको चुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर की बातें आप लोगों को बताओगे, तब आप एक प्रॉफिट कहलाओगे। प्रभु की स्तुति हो। तो एक सवाल आता है कि मेरे दिल में बहुत ध्रुव इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवा भविष्यता बन के करूं। अगर आप मत्ती 7:7 पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मैं एक प्रॉफिट होकर, एक भविष्यता होकर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर आपको इस बुलाहट में लेके आ जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे 1:5 पढ़ोगे तो वचन ऐसे कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यता ठहराया है। प्रभु की स्तुति हो।
यहाँ इर्मिया 1:5 में परमेश्वर इर्मिया के विषय बोल रहे हैं कि मैंने तुझे पैदा होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है, तुझ पे चित्त लगाया है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ही लोगों को चुनते हैं प्रॉफिट होने के लिए। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रॉफिट नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भविष्यता बन के प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, आप प्रभु से मांग सकते हो, क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से कहा है कि एक तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अपने खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूर भेज दे। अगर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर मैं भविष्यता के जैसा मजदूर बनकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, आप ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक मुझे दीजिए प्रॉफिट का, कि मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकूँ तेरे लोगों के लिए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर निश्चय ये बुलाहट देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे कुछ बुलाहट के विषय हम लोग जानेंगे। जो 3 बुलाहट और हैं, वो रखवाले की बुलाहट, सुसमाचार की बुलाहट और उपदेशक की बुलाहट। प्रभु की स्तुति हो। अगर परमेश्वर यीशु मसीह में अगर आप रुचि रखते हैं और आप जानने चाहते हैं वचन की गहराई और बुलाहटों के विषय में, और आने वाले समय में हम बहुत से राजों के विषय जानेंगे, अगर हम इन सब में आप रुचि रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, भाइयों को और अपने जानने वाले लोगों को इसे शेयर कीजिए कि बहुत से लोगों तक ये प्रभु की बुलाहटों के विषय में और वचन का प्रकाश लोगों तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों, यीशु आपको प्यार करते हैं।